आज बाबा की 9/6 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए और ये संगम युग का सुहावना समय हम बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें मनुष्य से देवता बनना है तो बाबा ने हमारे लिए, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कुछ परहेज भी रखा है और कुछ मर्यादाओं की लकीर भी खींचा है। अगर हमें कुल कास्ट के ब्राह्मण बनना है, कुल की मर्यादाओं को रखना है, तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत शुद्ध भोजन खाना है। आज बाबा ने धारणा पर जोर दिया है। ज्ञान योग है, सेवा भी करनी है, लेकिन किस आधार पर? धारणा के आधार पर। हम ब्राह्मण जीवन की धारणा क्या होनी चाहिए और हम ब्राह्मण जीवन की मर्यादा क्या होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कुल के हो। दुनिया में भी, लौकिक में भी ब्राह्मण को बहुत ऊंच मानते हैं, चोटी मानते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वैष्णव, फूल पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाना है। जैसे बाबा ने कहा प्याज लहसुन जो भी है वो कभी टच भी नहीं करना है, संकल्प में भी नहीं लाना है। ऐसा नहीं वो कहते कोई बात नहीं, होटल में चले गए, खाना खा लिया, लेकिन जो घर में शुद्धि है, जो भोजन का प्रभाव उसका मनोस्थिति पर पड़ता है, पता नहीं कौन किस भाव से बनाता है और हम उसको खाते क्योंकि मजबूरी है। एकदम योग लगाकर खा लेते हैं, बहुत मजबूरी है। वरना बाबा ने कहा कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में चलते चलते, हालांकि बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि अपनी पुराना हिसाब किताब योग बल से चुप करना है, विक्रम को दग्ध करना है और हमें संपूर्ण और संपूर्ण बन करके वापस जाना है। लेकिन बाबा ने कहा अगर योग बल से खत्म नहीं हुआ तो फिर कर्म भोग से चुप करना पड़े। तो बाबा ने कहा अगर कोई शारीरिक बीमारी आती है, शारीरिक कोई ऐसे व्याधि हो जाती है, तो आपको क्या सोचना चाहिए उस समय? पता क्यों हुआ, ज्ञान में आए तो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, संकल्प तो नहीं चलता। तो बाबा ने कहा उस समय ये सोचना चाहिए कि हमने योग बल से चुप नहीं कर पाए तो उससे कर्म भोग से चुप हो रहा है, तो बहुत खुशी से उसको चुप करना चाहिए। ना कि संकल्प चलता रहे, ज्ञान में आए तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए। हमने तो बाबा की सारी बात मानी, लेकिन जाने अनजाने कई गलतियां अभी भी होती रहती है और पिछले जन्मों के कई जन्मों का विकर्म का बोझ है। वो बाबा ने कहा खुशी खुशी से कर्म भोग को भी चुप करना है। साथ साथ बाबा ने यह भी कहा कभी क्रोध वश होकर जिसको ऐसा बोल नहीं देना जो वो उसकी दुखी हो जाए, उसकी मन दुख हो जाए। तो बाबा ने तो उससे भी आपका हिसाब किताब बनता है।
और जो आप जहाँ भी बैठकर भोजन करते हैं सिर्फ बाबा की याद में करना है। इधर उधर की फालतू बातों को लेकर भोजन करते समय नहीं उसका वार्तालाप करनी है। आज बाबा ने कुछ धारणाओं की बातों पर अटेंशन दिया। सार है मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, विष्णु कुल का बनने वाले हो। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, विष्णु कुल का बनने वाले हो। इसीलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें प्याज आदि भी नहीं खाना है। इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं? परीक्षा तो आएगी ना, तो किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं? इधर आओ, आगे जाकर कौन सी परीक्षा से डरना और मूंझना नहीं? कलाम के पास चले। कौन सी परीक्षा से मूंझना व डरना? करना और उत्तरे, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती यानी शरीर को कोई तकलीफ होती है, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती यानी शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं। इससे डरना व मूंझना नहीं और खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह हमारा कर्म हो। तुम जानते हो यह हमारा कर्म हो। पुराना हिसाब किताब चुप हो रहा है। पुराना हिसाब किताब जरूर भाई। पुराना हिसाब किताब चुप हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुप्त कर सके तो कर्म भोग से चुप्त हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुप्त कर सके तो कर्म भोग से चुप्त हो रहा है। हम योग बल से बावन का यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। गीत क्या है? हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। उनका तो एक ही नाम है। उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है ना, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता है।
सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही है। बाप इस तन से बच्चों को समझा रही है, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है तो दादा भी गुप्त है। कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परम पिता परमात्मा आते ही। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है कि वह हमारा सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। वह हमको राजयोग भी सिखलाते हैं। भगवान उवाच, है बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं अब तो ऐसे नहीं कहेंगे मेरे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह न सके। बच्चे कहना तो सिर्फ बाप का फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। फिर यहाँ कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। फिर गुरु भी कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं, तो गुरु ठहराना। गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं है। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया, लेकिन भगवान तो एक है। ये बातें तो बच्चों को सिद्ध करके बताना। तुम गुप्त सेनापति रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन के को नहीं कहा जाता है, धन को माया मानते हैं। धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है। सिर्फ निराकार भगवान उवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहती है नॉलेज जो तुमको मिलती है यह भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की भी दरकार नहीं। यह नॉलेज है ही पति से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी है, पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो समझाना भी तो चाहिए ना। वही सुप्रीम गुरु है, वही सर्व का सदगति दाता, राम पावन का दाता राम गाया जाता है। तो वह जरूर तब आएंगे जब आएगा जब सब दुर्गति में। वहाँ तो है ही क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहाँ फूटती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी तो साथ में रहेंगे ना। अभी तुम ब्राह्मण होंगे फिर तुम विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव देवता है। बाबा ने कहा वो कंप्लीट वैष्णव है। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज याद आती तो नहीं रखेंगे।
फिर ऐसा देवता बनना है तो ये सब यहाँ छोड़ना पड़ेगा ना। देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संगम युग। नए आए खाते कोई प्याज व्याज, जो बाबा के बच्चे, पुरानों को तो पता है, नए जो अभी ट्रायल पर है ना, चल रही है, हो सकता है कोई ना कोई किसके घर में परिस्थिति हो, कुछ ना कुछ सरकमस्टेंस हो, लेकिन बाबा ने कहा देवता बनना है ना। समझाया गया है तुम ब्राह्मण संगम युग पर हो, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। सुबीर भाई, मल्होत्रा भाई दिखा। तो बाबा ने कहा, बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, वह समझते नहीं यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी है, परंतु कैसे बदलती है यह कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं तुम अच्छी रीति समझते हो। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सही, देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगड़ शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बचाने, यह है गुप्त मेहनत। बाप और वश्य को याद करना। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, बाबा को भूलने से माया की जमात लग जाती है। यह भी तो खेल है ना, अल्लाह अब दिन का है। दिखाते हैं ना, अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, धक्का किया और बहिष्ठ मिला। यह धर्म कौन स्थापन कर रही है? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुलारा न डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी यही हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? शांति धाम। फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब कुछ खत्म हो जाने का है। हम लखपति है, ऐसे यह भी बुद्धि में नहीं रखना। तो बाबा ने कहा हम तो है ही असली, यह तो पुरानी चीजें। इस पुरानी ज्योति ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो उतना जास्ती खुश होनी चाहिए। सहज मुश्किल है, सच्ची बताओ। जितना बीमारी जाती हो उतना खुशी होनी चाहिए और ही नाचना चाहिए। कर्म भोग है ना, हिसाब किताब जो तो करना ही है, इसमें डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, कर्म भोग से करना पड़े। इसमें मुझने की कोई बात नहीं। यह शरीर तो पुराना है, अरे जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर बुद्धि में धारण कर फिर भले कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही है बस। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं।
7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको ही 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है ना, पहले ही 7 रोज कोर्स कहने से कोई डर जाता। पहले देखो सुनना चाहते नहीं चाहते हैं। बाबा ने कहा समझते हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते। इसीलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। बोलो 3 दिन है, 5 दिन है, जैसे मनुष्य जिस तरह की है। एक बार 7 दिन बोलते हैं ना, वो फिर आते नहीं। हर एक की नबज देखनी चाहिए, पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आएगी। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई भी दे नहीं सकता। सर्जन यानी वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है, यह तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन। दुनिया में जो वैद्य होते हैं ना, शुरू की बात है जब आश्रम से रहते थे 7 दिन घर नहीं जाते थे, तो बाबा ने कहा पहले तुमको उसको देखना है बीमारी क्या है। जैसे वैद्य पहले बीमारी देख के दवा देता है ना, तो बाबा ने कहा बाबा भी तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सर्जन हो। तो कोई भी कहते हैं जब तक 1 सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। तो बाबा ने कहा डर जाते, हम तो नहीं रह सकते, इसीलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक जैसी बातें हो नहीं सकती। अरे कि अपनी अपनी विचारधारा है। बहुत बच्चे डिसर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराते समय नब्ज देखकर पूछना चाहिए कितना दिन फेर सकेंगे, वो भी पूछना होता है कि आप कितना दिन आ सकते हो, ये भी पूछना होता है। अच्छा यह तो बताओ कि सबका भगवान एक है ना, परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले इस बात पर समझाना होता है कि हम वह बाप के बच्चे हैं, बाप हमें वर्षा देते हैं। स्वर्ग का वर्षा तो मिलना चाहिए ना। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था तो विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। और फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलियुगी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा तो देना चाहिए ना, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। हट्टी देखो कैसी है, पर जिसके तुम सेल्समैन हो, जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी तो अच्छा पाएगा। सेल करने की भी अक्ल चाहिए। ज्ञान धन को, ज्ञान रत्नों को भी सेल करने की अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय मिटाओ, फिर 7 रोज की बात है।
अरे बाप तो वर्षा देने आए। भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं? पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है। फिर आते हैं पाठ बजाने। अभी बाबा कहते बच्चे वापिस घर जाना। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख टूट गए। और अभी आराधना माता जी पंख कहाँ गए? तो क्या करें? तो बाबा ने कहा वह पंख टूट गए थे, तुम्हारे उड़ने के पंख टूट गए हैं, वह मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाबा ही आकर पौड़ी से मेरे जैसे बनाते। यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्कर को याद करने से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं। बाबा ने कहा एवर हेल्दी बनेंगे, लेकिन अभी हेल्थ वेल्थ दोनों नहीं। तुम्हारे में भी नंबर 12 है। बच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चलकर उन्हें स्मृति में आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं नहीं तो उन्हें बाण मारेंगे। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुमारी कन्या का भी मंदिर है, अधर कुमारी का भी अर्थ थोड़ी समझते। दिलवाड़ा मंदिर में बना हुआ ना, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते वे भी बी के बनते, उनको कहा जाता आधा। बाबा ने कहा उनको कहा जाता है अधर कुमारी। अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा भगवान है। दिल्ली का पार्टी बाबा से छुट्टी लेकर अपनी स्थान पर जा रही थी। अच्छा बच्चे, अच्छा है, रिफ्रेश होकर जा रही। नंबर 1 तो है ही। अच्छा समझते वो अच्छा समझाते भी। अच्छा जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी है। तो बाबा ने कहा यह तो बच्चे समझते हैं, बाबा भी गुप्त है, दादा भी है। दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण और हम है मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम पतित हो और हम पावन बन रही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी माना ब्राह्मण कुल, ऊपर या माथा देवता कुल। तो बाबा ने कहा उनमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम जानते हो बाबा फूलों के बगीचा का भगवान है। रावण को भगवान थोड़ी कहेंगे। बाबा फूलों का बगीचा का भगवान है।
रावण को थोड़ा कहेंगे। रावण तो कांटा बनाते हैं और बाबा फूल बनाते हैं। यह सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख देते रहते। बाबा समझाते, बच्चे किसी को दुख नहीं देना। क्रोध से बोलने से भी 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते। गुस्से में बोलते हैं तो बाबा का दंड भी पड़ता है और पाप आत्मा बन जाते। उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी। बाबा के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिसर्विस करते तो बाबा के मददगार है, बाबा से गारंटी किया है, उसके बाद अगर डिसर्विस करते तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसीलिए अगर हिम्मत है तो क्या करें? अगर हिम्मत है तो ब्राह्मणों के लिए बाबा कहता है, अगर बावन का हिम्मत है तो श्रीमत पर चले। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं सोचना अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ऐसे है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, सारा थोड़ी कहते कि सब थोड़ी राजा बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए, वो बने या ना बने हमने थोड़ी देखा लिया। लेकिन बाबा ने ऐसा मत सोचना प्रजा ही सही है, नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना भी है फिर संभलना भी है, संभलना है। और इसमें बाबा ने कहा गिरना भी है और संभलना भी है, हार्ट फेल नहीं होना। मेरी अवस्था ऊपर नीचे हो जाता है, कारण है अकारण है, मनोस्थिति भी कई बार बिगड़ जाती है, पर बाबा ने कहा हार्ट फेल नहीं होना है। श्री बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की एक ही हड्डी और कोई नहीं। श्री बाबा से जीवन मुक्ति पाने की एक ही हड्डी। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मोही, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी अर्थात दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी यानी दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान दान देना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान दान देना है। दूसरा, क्रोध के वश हो, मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलनी। क्रोध के वश हो, मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलनी। बाबा का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मृत भव। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से
विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मृत भव। विघ्नों का नाम यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक मूल है। विघ्नों का नाम यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक मूल है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे ही विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। जब तक यज्ञ है तब तक कोई ना कोई विघ्न होता रहेगा। ऐसे ही विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग में ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपूर्ण सफलता भी दिखाता है। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय हो जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुण को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, संसार सुखमय बन जाएगा।